Hello student, welcome in biology class. Myself Priyanka Kesri. Today my topic name is pollinating agent. So in this topic we are included the different contents, methods of pollination and agent of pollination. We will discuss with this topic today. I will in this chapter. So let us start. Hello student, today my topic name is pollinating agent. Now what is the pollinating agent? You see, pollinating agents are animals such as insects, birds and bats, water, wind and even plants themselves. When self-pollination occurs within a closed flower, pollination often occurs within a species. When pollination occurs between species, it can produce hybrid offspring in nature and in plant breeding work. देखिए पॉलिनेटिंग एजेंट आर देयर कुछ भी जैसे लाइक इंसेक्ट्स हैं या बर्ड्स हैं या बैट्स है, वाटर, विंड, ये सारे जो है ये एजेंट वो क्या कहलाते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि जो सेल्फ पॉलिनेशन ऑकर्स होता है वो क्लोज्ड फ्लावर में होता है। इट मीन्स क्लोज्ड फ्लावर में ही आप देखेंगे, सपोज कोई भी क्लोज्ड फ्लावर, इट मीन्स जब फ्लावर खिला नहीं रहता है तो उसी का स्टेमन उसी के स्टिग्मा पे ही हो जाता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जो क्लोज्ड फ्लावर में होता है जेन्युइन, उसी का एंथर उसी का स्टिग्मा पे ही चला जाता है उसी फ्लावर के। सो ये पॉलिनेशन जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए हमें किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। नाउ पॉलिनेटिंग एजेंट जो होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए वर्क करते हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट देयर दिस टॉपिक। नाउ यू सी, तो व्हाट इज द पॉलिनेटिंग एजेंट? पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर लाइक insects, animal, birds, wind, water. This type of agent is called the pollinating agent. They help in the pollination. So that's reason they are called the pollinating agent. Now last line you see the when pollination occurs between species, it can produce a hybrid offspring in nature. इट मीन्स जो पॉलिनेशन होता है वो दो स्पीशीज़ के बीच में होता है। इट कैन बी प्रोड्यूस अ हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग इन नेचर। तो जो नई स्पीशीज़ आती है वो कैसी होती है? हाइब्रिड होती है। सो प्लांट ब्रीडिंग वर्क, इट मीन्स ये प्लांट का जो होता है वो ब्रीडिंग वर्क होता है। वो एक दूसरे मतलब दो डिफरेंट स्पीशीज़ कैन बी कंबाइंड एंड फॉर्म द न्यू स्पीशीज़। सो दिस वन इज़ द ब्रीडिंग वर्क इज़ ऑल्सो इन हेयर। तो pollinating agent help in the cross pollination. Now next topic, what is there? Now next topic name is the method of pollination. So method of pollination, how much type of there you see in their downside. Now method of pollination may be biotic or abiotic. So pollination का अगर method देखा जाए तो मे बी abiotic और biotic होता है। Biotic pollination, what is there? Biotic pollination relies on the living pollinators to move the pollen from one flower to the another. देखिए बायोटिक पॉलिनेशन क्या होता है? वो लिविंग पॉलिनेटर्स हैं कौन कौन से? सपोज इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो आपके क्या है? लिविंग है। तो ये जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं वो आपके बायोटिक पॉलिनेशन में आते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं वो पॉलिन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक लेके जाएंगे। तो दीज टाइप एजेंट आर दे आर द बायोटिक पॉलिनेटर्स। नाउ नेक्स्ट इज देयर द एबायोटिक पॉलिनेशन। इन एबायोटिक पॉलिनेशन you see, in abiotic pollinators relies on wind, water or even rain. It means ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? एबायोटिक, क्योंकि इसमें कोई लिविंग नहीं है इस वजह से। सो दे आर एबायोटिक पॉलिनेशन। तो wind, water and rain are the abiotic and biotic are there the insect, bats, human, animals. This type are their biotic pollination. So two types methods हैं। अब इनके थ्रू किस तरीके से पॉलिनेशन होता है? नाउ एजेंट व्हाट इज देयर? तो सो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, लेट अस डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक।
This one is the agent of pollination. Which agent are included? Two methods of pollination are there, abiotic and this one is the biotic. Now abiotic किसके थ्रू होता है? By wind and water के थ्रू. तो wind के थ्रू जो pollination होता है उसे हम कहते हैं anemophily. Now water के थ्रू होता है, that's called the hydrophily. Hydro means water, that's a hydrophily. So anemophily, आप A for air याद रखेंगे जिससे आपका wind, anemophily and then water is there the hydrophily. Now biotic compounds are there and मतलब it means insect. इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा उसे हम कहेंगे एंटोमोफिली. नाउ ऑरिन्थो, इट्स अ बर्ड्स. ऑरिन्थो इज देयर द बर्ड्स. तो जो पॉलिनेशन बर्ड्स के थ्रू होगा उसे हम टर्मिनोलॉजी देते हैं ऑर्निथोफिली. नाउ क्रिप्टेरोफिली इज देयर द बाय बैट्स एंड मेलेकोफिली इज देयर स्नेल्स एंड स्लग्स. Now this type pollination is the pollinating agent of pollination. ये सारे एजेंट है किस तरीके से pollination. Now we will discuss about this topic. Now next topic is there the cross pollination by the pollinating agent. तो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू होता है. अब पॉलिनेशन जो विम्ड के थ्रू होगा उससे हमने टर्मिनोलॉजी दी थी एनीमोफिली. नाउ एनीमोफिली इज देयर द बाय द विम्ड जो पॉलिनेशन होता है. सो लेट अस द पॉइंट यू सी इट. द कॉमन एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन आर विम्ड एंड वाटर एनिमल्स. एनिमल्स इंक्लूडेड इंसेक्ट, birds and other animals. Insects are the largest pollinator among animals. Next point, pollination by wind. Wind के थ्रू जो pollination होता है उसे हम कहते हैं. Now wind is the natural and most common agency of pollination. Wind जो है वो एक naturally process है and most common agency of the pollination. ये मतलब most probably यही ज़्यादातर pollination के लिए responsible होते हैं. So blowing wind carries the pollen. मतलब बहती हुई जो हवा होती है वो पॉलिन को क्या करती है? कैरी करती है फ्रॉम एंथर से एंड वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर. इन विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स सम स्पेशल अडॉप्टेशन आर फाउंड. सो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन लाइक अ मेज एंड ग्रास जो इसमें होता है पॉलिनेशन वो विंड के थ्रू होता है. तो एग्जाम्पल अगर हम देंगे तो इसमें हम क्या देंगे? मेज. आप मेज को दे सकते हैं, ग्रास हो सकता है. सो ग्रास में भी पॉलिनेशन जो होगा वो किसके थ्रू होता है? विंड के थ्रू होता है. तो दीज टू एग्जाम्पल्स आर इन हेयर, दे आर मेज एंड ग्रास. सो दिस वन इज द पॉलिनेशन बाय वाटर. तो पॉलिनेशन ऑफ वाटर इट मीन्स दैट्स कॉल्ड द हाइड्रोफिली. हाइड्रोफिली इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है उसे हमने टर्मिनोलॉजी दी है हाइड्रोफिली. ये ऑलमोस्ट जो होता है वो एक्वेटिक प्लांट्स में ही होगा ऑफकोर्स, क्योंकि वाटर रिलेटेड है. तो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं मतलब पानी के अंदर जो पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं जैसे हाइड्रिला है, वेनिसेलिया है, ट्रैपा है, अदर फ्लावर वाटर प्लांट्स, तो इसमें पॉलिनेशन होता है. इसमें पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं एंथर से और फ्लोट करते हैं वाटर के सरफेस पे. फिर वो क्या करते हैं? दे carry to the projecting stigma from the female flower through the water current and example like hydrilla, veniselia, trappa and others things are there. Now next topic is there the pollinating agent. In pollinating agent by the animals, pollination by the animals. अब जो animals के थ्रू होता है pollination उसे हम zoophily कहते हैं. जूफिली इसलिए कहते हैं कि इसमें जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, चाहे वो इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो जाएंगी. तो ये एक टर्मिनोलॉजी लिखते हैं हम जूफिली. जू मतलब एनिमल्स. तो जूफिली में क्या होगा? जितने एनिमल्स चाहे वो इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये सारे मतलब क्रिप्टो और एंटोमोफो ये सारे इंक्लूडेड हो जाएंगे किसमें? जूफिली में. नाउ पॉलिनेशन बाय एनिमल्स. सो सी among animals, insect pollination is the most common method of cross pollination. In addition, birds and other animals, including man, help in the pollination. Flowers show special adaptation for cross pollination by animals. These adaptations are given below to attract the insect and other animals to the flower.
Now next topic is the pollination by insect. इंसेक्ट के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होता है. So most flower which are colorful, fragrant and with nectar are insect pollinated. Rose, jasmine, sunflower, डहेलिया. सो इस तरीके के जो फ्लावर्स है वो कलरफुल भी होते हैं, उनमें बहुत अच्छी खुशबू भी होती है. ठीक है. तो दिस टाइप ऑफ फ्लावर्स आर दे आर द वेरी अट्रैक्टिव फ्लावर फॉर इंसेक्ट. ना फ्लावर्स और जैस्मीन, चमेली और मोगरा, रात की रानी, चिस्ट्रम and turbo are visited by nocturnal insect during night. Hence, they bear white flowers which reflect moonlight and are strongly instead. Chistrum and tuberous flowers emit a pleasant, a very strong smell only during night. इनकी जो स्मेल होती है, रात की रानी हो या ट्यूबरस फ्लावर्स हो, तो वो रात में बहुत ज़्यादा मतलब वो होती है, उनकी स्मेल होती है. सो इस तरीके के जो फ्लावर्स होते हैं उसमें इंसेक्ट जो होते हैं बहुत अच्छे से अट्रैक्ट होते हैं. नाउ डाउन साइड ABCD इस फिगर में आप देखिए किस तरीके से अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट इनकी तरफ. नाउ दिस वन इज़ द स्टिग्मा एंड दैट्स वन इज़ द एंथर. सो जब इंसेक्ट्स आते हैं तो किस तरीके से इनके एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम करते हैं उस पॉलन ग्रेन्स को. सो दिस टाइप ऑफ फिगर नाउ यू सी इन हेयर. तो ऑल दिस थिंग्स आर द पॉलिनेशन बाय द इंसेक्ट. देखिए जो बर्ड्स के थ्रू होता है पॉलिनेशन उसे हम कहते हैं ऑर्निथोफिली. सो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज बर्ड्स के थ्रू किया जाता है. सो एनिमल्स के थ्रू करते हैं तो उसे हम नाम देते हैं जूफिली. So birds visit flowers in search for insect and nectar as their food, and they carry pollen their beaks to other flowers. Men and animals pollinate flowers when they move along the plants, rubbing their body against the flowers. So this type of pollination is called the ऑरेंथोफिली एंड जूफिली. क्योंकि इसमें जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो कौन है, बर्ड्स और एनिमल्स हैं. तो बर्ड्स क्या करती हैं, विजिट करती हैं फ्लावर्स को, सर्च करती हैं फॉर इंसेक्ट एंड नेक्टर्स एज देयर फूड. फॉर दे कैरी द पॉलन ऑन देयर बीक्स. पॉलन को वो अपनी बीक्स में कैरी करती हैं और अदर फ्लावर्स तक उसे सेंड करती हैं. सो मैन एंड एनिमल्स इज ऑल्सो पॉलिनेट द फ्लावर्स व्हेन दे मूव अलॉन्ग द प्लांट्स, रबिंग their body is against the flower. Now today my topic is completed. Now next topic we will discuss in the next video. Thanks for watching.